हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों से मैं इस तरह से वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर था, जिसके कारण मैं ये सब सेटअप नहीं कर पा रही थी। तो मैं आज लेकर आई हूँ ये नियॉन पोथोज। इसके बारे में मैं सारा डिटेल्स दूंगी। तो पहला पॉइंट्स हमारा रहेगा कि ये नियॉन पोथोज कैसे दूसरे पोथोज से डिफरेंट है। नेक्स्ट रहेगा कि इसे हम किस तरह से अपने घर में स्टाइल कर सकते हैं, मतलब कि किस किस तरीके अलग अलग तरीके से इसे हम लगा सकते हैं और कैसा पॉट में लगाए, छोटे में लगाए, बड़े में लगाए। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा कि ये जब लगाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और इससे जुड़ी कौन कौन सी समस्या इसमें आती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ एलिस सिंह। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। तो सबसे पहले जब पोथोस बोलते हैं तो पोथोस मीन्स मनी प्लांट। मनी प्लांट हम कॉमनली इसे जानते हैं, लेकिन पोथोज इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, जैसे एंजॉय पोथोज होती है, जेट पोथोज होती है, और ये तो नियॉन पोथोज आपके सामने दिख रहा है। और ये नियॉन पोथोज इसे इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो कलर होती है, लीफ की कलर देखिए एकदम नियॉन कलर है। इसके लिए इसकी जो वाइब्रेंट कलर इसकी नियॉन है, तो उसके कारण इसे नाम दिया गया है नियॉन पोथोज। नॉर्मली हम लोग वेरीगेटेड पोथोज भी हमारे पास रहता है, गोल्डन पोथोज भी जो मिलते हैं, जो डार्क ग्रीन कलर की होती है, उसकी पत्तियां एकदम प्लेन डार्क ग्रीन, एकदम बॉटल ग्रीन जैसी रहती है, वो गोल्डन पोथोज है। लेकिन ये है नियॉन पोथोज। और दूसरी जो है मैंने बताया एंजॉय पोथोज, जेट पोथोज, और इस तरह से और भी बहुत सारी है वैरायटी। तो आज हम बात करने वाले हैं नियॉन पोथोज की। वैरायटी तो इसकी हम जान गए, तो अब हमारा नेक्स्ट है कि इसे हम किस किस तरीके से लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक बड़े गमले में लगा हुआ है, ठीक है। ये प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है और इसमें हमने देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ पे मॉस स्टिक दिखाई दे रही है, लेकिन ये हमारा बहुत पुराना प्लांट हो गया है। इसमें मॉस स्टिक देखिए ऊपर से थोड़ी सी खराब हो रही है, लेकिन नीचे से जो है इसमें जो सारी डाली इसमें देखिए गई हुई है। और इस तरह से आप नियॉन पोथोस पोथोस कोई भी दूसरी वैरायटी भी है, तो आप सबसे पहले इसे, अगर आपको बड़े गमले में रखना है तो आप इसमें ये मॉस स्टिक लगा के इसको लगाइए, तो उसमें उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उसका कारण होता है कि जब हम इसमें पोथोस को, मनी प्लांट को चढ़ाते हैं इसमें, तो हमें जब ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम चढ़ाएं तो हमारा जब बहुत लंबा प्लांट जैसे हो गया, जैसे ये सब है, देखिए ये जो डंडल बहुत लंबी दिख रही है, तो हम इस तरह से यहाँ से अगर कटिंग कर लें और यहाँ से कटिंग करें और फिर इसे हम लपेट लपेट के घुमा घुमा के चढ़ाएंगे, तो उससे उसका ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं होगा। तो हमें यहाँ कटिंग जैसे करनी है, तो हम जैसे इसमें से लेते हैं, ठीक है। इसमें से एक कटिंग्स मैं निकाल रही हूँ, तो देखिए यहाँ से कटिंग्स मैंने लिया, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा है कटिंग्स। तो इसको जब हम लगाते हैं तो नीचे से तो सबसे पहले इसकी पत्तियां को निकाल देना है, ठीक है। ये देखिए मैंने नीचे की पत्तियां निकाल दी और अभी 2 पत्ती हमारे ऊपर हैं। और ये जो नीचे का जो पार्ट है, नोट से जो है यहाँ पे, ये हमें मिट्टी में दबाना है। जैसे ये देखिए, ये हमें मिट्टी में दबाना है। यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे ये देखिए, ये हमारा ये है मॉस स्टिक, और इसमें हमें मिट्टी में इसे इस छोटे में ही दबाना है। तो इसका इतना पार्ट जो है, ये देखिए इतना पार्ट जो है 1.5 से 2 इंच का पार्ट जो है, इसे हम मिट्टी में दबा देंगे और एकदम सटा करके इसे मॉस स्टिक से एकदम सटा करके, थोड़ा सा इसको टाइट करके, कोई सुतरी है या कोई चीज़ है तो उससे हम बांध के रखेंगे। जहाँ जहाँ नोट्स है उसको कम से कम ध्यान रखना होगा कि वो उस मॉस स्टिक में लगे रहे, ठीक है। और तब जो चढ़ेगी तो उसका जो एरियल रूट होगा तो उसमें अंदर जाएगी। दूसरा कि हम ये बात करते हैं कि मॉस स्टिक लगाने से क्या फ़ायदा है। तो मॉस स्टिक में देखिए जब भी आप चढ़ेगा, तो चूंकि पोथोस जो मनी प्लांट होते हैं उसमें एरियल रूट्स होते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे एरियल रूट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि बाहर भी है, और उस समय बहुत हो जाते हैं जब नमी रहती है थोड़ी सी एनवायरनमेंट में, आपके बारिश के जस्ट पहले, बारिश के समय भी होती है, तो बहुत सारे एरियल रूट्स निकलते हैं। तो अगर ये एरियल रूट्स को उस समय तो मॉइस्चर मिलते रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। लेकिन
जब नमी नहीं है, जैसे ठंड के समय में अभी मौसम में नमी नहीं है, तो उस समय क्या होती है कि ग्रोथ थोड़ी सी रुकती है, क्योंकि ये एरियल रूट जो है इसको नमी नहीं मिल रही है, तो ये सूखने लगता है, ये ड्राई होने लगती है। जैसे बहुत सारी देखिए इधर यहाँ पे है, ये ड्राई ड्राई लटकी हुई है। तो अगर इसे नमी नहीं मिल रही है तो ये यहाँ से नोट से जो इसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, वो नहीं मिलेगा, तो आगे का जो इसका स्टेम है उसमें ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। तो मॉस स्टिक हम इसलिए लगाते हैं ताकि मनी प्लांट जो लेंथ वाइज बढ़ते जाती है, तो वो अगर मॉस स्टिक के सहारे चढ़ेगी तो उसे सारे नोट से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पानी मिलेगा, तो वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। तो ये मॉस स्टिक में अगर आप बड़े में लगाते हैं, ठीक है, तो उसको आप मॉस स्टिक में लगाएं। अगर आपको इंडोर रखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटडोर रखना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मॉस स्टिक में जब लगाते हैं तो हमें पानी का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कैसे देना है। नॉर्मली हम पानी यहाँ से नीचे से दे देते हैं, तो नीचे से देने से क्या है कि मिट्टी में जा रही है, लेकिन उसके जड़ों में जा रही है जो मिट्टी के अंदर है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स जो इसके मॉस स्टिक के ऊपर है, तो मॉस स्टिक में नमी जो है बने रहने के लिए, मॉइस्चर बने रहने के लिए इसमें पानी ये ड्राई भी होता है। तो अगर ये ड्राई हो गई है तो जो जड़ें इसके अंदर गई है उसे पानी नहीं मिल रही है। तो अगर आप जब पानी देते हैं तो आप इसके मॉस स्टिक के ऊपर से दीजिए, ताकि वो पूरी तरह से गीली रहे और जो रूट्स उसके अंदर गई है उसको भी पानी मिले। तो मॉस स्टिक लगाने का ये फायदा है। अगर आप फर्टिलाइजर देते हैं तो भी आप इसके ऊपर फर्टिलाइजर, जैसे जब भी हम लोग ग्रीन जो लिफी जो ये जितना भी इंडोर्स रखते हैं, तो मैं तो सीविड सॉल्यूशन का डाइल्यूट करके उसका स्प्रे भी करती हूँ और साथ में मिट्टी में भी देती हूँ। तो वैसा आप डाइल्यूट अगर लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो मॉस स्टिक में भी दें, ताकि पूरे प्लांट्स को प्रॉपर रूप में उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके, तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। पत्ते का साइज भी आपको जो छोटा रहता है वो बड़ा हो जाएगा। अभी तो इसका बहुत सीजन नहीं है, अब धीरे धीरे ये अच्छा होगा, लेकिन गर्मी में फिर से प्रॉब्लम होती है। तो इसको आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा कि इसको मॉइस्चर आसपास या प्लांट्स को मिलते रहे, पानी मिलते रहे। नेक्स्ट ये तो बता दिया मैंने कि मॉस स्टिक में लगाने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। अभी दूसरा जो तरीका है कि जैसे हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंटेनर है जो कि ये भी प्लास्टिक की है। तो अगर आपके पास रेलिंग है, जो अगर बालकनी है वहाँ पे थोड़ी सी दीवार है, या बालकनी में जैसे वहाँ पे पतली जगह है, बहुत मोटे जगह में आप नहीं रख सकते, तो इस तरह से 3-4 बास्केट आप इस तरह से छोटे छोटे, देखिए मैंने छोटे छोटे इसके जो कटिंग्स मैं निकालते रहती हूँ इसमें से, ये जैसे ये प्लांट्स की जो कटिंग्स, जैसे अभी कितना ग्रो करेंगे हम लोग, हमारे पास प्लांट है तो हमें इसे हमेशा कटिंग इसकी ट्रिमिंग करते रहनी पड़ती है, तो हमारे पास जो कटिंग्स निकलती है हम उसे ये कर लेते हैं। तो वो कटिंग्स को, सारे कटिंग्स को आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे एक एक इंच पे इसमें आप डाल दीजिए। तो ये अभी मैंने बहुत दिन नहीं हुआ है, तो इसमें अभी अभी हल्की हल्की ग्रोथ होना शुरू हुआ है, देखिए इसमें। और इसमें अभी ये पूरा जब ग्रो हो जाएगा तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। और इस तरह से आप अपनी रेलिंग पे रखिए, कहीं भी रखिए, इस तरह से 3-4 अगर रख देंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। पूरी ग्रीनरी एकदम बहुत अच्छा नियॉन कलर का जो पोथोस आपको दिखेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। नेक्स्ट जो दूसरा है पैटर्न, जैसे ये है, ये देखिए, ये भी प्लास्टिक का है क्योंकि मैं इसे हैंगिंग बास्केट में डाल के रखी हूँ। तो इसमें देखिए ये जो है कि इसमें मैंने छोटे छोटे जैसे बंच वे में लगाना है। बंच वे में मतलब 5-6 कटिंग्स आप एक साथ लीजिए और उसको एक साथ बंच वे में उसको करके और फिर एक जगह ही उसको मिट्टी में डालिए, तो वो आपको बंचिंग के रूप में मिलेगा। उसमें एक साथ आपको पूरे बास्केट में पूरे तरह से भर जाएगा। लेकिन ये मेरा हैंगिंग बास्केट में था तो ये उसी तरीके का था, लेकिन अभी देखा मैंने कि ये थोड़ी थोड़ी जैसे नीचे लटक लटक के आ रही है, तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसलिए मैंने इसे एक साइड से, जैसे ये जो निकल रही है नीचे, मैंने इसे हैंग करने के लिए दिया है, क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट में जब लगे रहती है तो बहुत सुंदर दिखती है। इस तरह से ऊपर में भी पूरे बास्केट की तरह, पूरी टोपी की तरह भरी हुई है और थोड़ी थोड़ी पत्तियां इसमें लटक रही है। तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं। दूसरा है कि
ये जैसे, ये हमारा पहले कुछ पॉट था जिसका मैंने पेंटिंग किया था खुद से और उसमें एक स्टिक छोटी-सी लगाई थी। लेकिन ये भी पूरा मैंने इसमें मतलब इसको कटिंग्स नहीं किया क्योंकि मुझे ये हैंगिंग में चाहिए था कि एक लड़ी दरवाजे के पास से मतलब ऊपर रखने का जगह है वहाँ से लटकती रहे। तो ये भी बहुत सुंदर लगती है। देखिए इस तरह से एक लड़ी लटकती रहती है, वो भी अच्छी है। तो डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे रखना चाहें। आप इसे बंच वे में रखना चाहें तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप ये 2-3 लड़ी आप चाहते हैं कि उसको लटकने देने तो वो भी बहुत अच्छा है। और तीसरा कि ये जो देखिए यहाँ पे ये मेरे पास ग्लास है, अगर बहुत सारी कटिंग्स निकल रही है या नहीं भी आपके पास है, आप कटिंग्स लेकर आते हैं, तो बहुत ईज़िली इसे प्रोपेगेट भी किया जा सकता है। अगर पानी में डाल दें तो इसमें रूट्स आ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास जब कटिंग्स निकलते जाती है तो हम इधर-उधर फेंकते नहीं हैं, उसको कोई भी पानी वाले कोई भी कंटेनर में उसको डालते जाते हैं। रूट्स आती है तो जिसको भी चाहिए ले गए या किसी कभी भी गिफ्ट कर दिया और नहीं तो आपके पास ये टेबल में रखने के लिए ग्लास में और प्रॉब्लम होती है जब भी सोचते हैं कि ग्लास में अगर पानी डालेंगे तो मच्छर बढ़ेगा, लेकिन मच्छर का उसके लिए भी उपाय है कि आप इस तरह के देखिए इसमें स्टोन्स दिख रहे हैं, छोटे-छोटे कलर से स्टोन्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें देखिए स्टोन्स मैंने यहाँ तक लिया है और इसमें पानी भी देखिए, पानी की हाइट मैंने अधिक नहीं ली है। ये यहाँ पे देखिए, ये पानी की हाइट भी उतनी ही है जितना मैंने स्टोन्स लिया है या आप उससे कम भी ले सकते हैं। पानी कम लीजिए, स्टोन्स आपके ऊपर रहेगा, तो उसमें पानी ऊपरी लेयर में नहीं रहेगा, तो उसमें मच्छर भी नहीं आएँगे और दूसरी कि तब इसमें पानी अगर कम है, तो हमें ये प्लांट्स अच्छा रहे, इसको पानी मिलता रहे, न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे, तो इसके लिए हमें इसके वीक में 1 दिन इसके पानी को चेंज करना है। चेंज करके और ये मेरा चूँकि ग्लास कंटेनर में मैंने रखा है, तो आप भी किसी तरह का स्टाइलिश अगर आपको परचेज़ करना है, परचेज़ कर लीजिए या फिर आपके पास ही ग्लास है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटीफुल कोई भी डिज़ाइन उस तरह का है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं और रखने का यही तरीका है, तो इससे मच्छर भी नहीं आएगा और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। और अगर ग्लास कंटेनर में रखते हैं, तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि आरओ वाटर दें क्योंकि आरओ वाटर देंगे तो आपको जो व्हाइट जो ग्लास में हो जाती है, अगर आपको सॉल्टी अधिक है आपका पानी में, मिनरल्स अधिक है, तो उसमें आपको वो निशान नहीं आएगा, एकदम ग्लास क्लीन रहेगी, पानी क्लीन रहेगा और बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो एक ये भी तरीका है, तो इस तरीके से रख सकते हैं। दूसरा कि स्मॉल कैसा पॉट्स कैसा होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये बड़े में लगाना चाहते हैं तो बड़े में भी लगा सकते हैं। 9 से 10 इंच की गमले जो है हमारी अगर रहती है तो उसमें हम लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े में मत लगाइए, नहीं तो फिर आपको प्रॉपर उसको केयर करने के लिए उसके मॉस स्टिक भी उस वैसे ही चाहिए और उसको बहुत प्रॉपर केयर करेंगे तभी उसके लीव्स वगैरह बहुत अच्छे रहेंगे। अदरवाइज़ ये 9 से 10 इंच की जो गमले रहेगी, 8 इंच की भी गमले रहती है उसमें भी अच्छा है, मॉस स्टिक उसमें भी आप लगा सकते हैं, तो इस तरह से रख सकते हैं। छोटे कंटेनर में इस तरह से प्लास्टिक के बहुत सारे कलरफुल हैंगिंग बास्केट भी आते हैं, तो आपको ऑनलाइन जो कि मिल जाते हैं, तो उस तरह से डिज़ाइन वाले जो भी रहते हैं, तो आप उसमें हैंगिंग करना चाहें हैंगिंग करें, नहीं हैंगिंग अगर टेबल पे रखना है, तो उसके अनुसार आप साइज़ वाइज़ उसको चूज़ कर सकते हैं या सिरेमिक की रहती है, सिरेमिक की पॉट में भी छोटे-छोटे सिरेमिक पॉट्स आते हैं, तो उसमें बंच में आप लगाइए, बंच में लगाएँगे तो बहुत सुंदर दिखेगा। मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, लेकिन उसमें मॉइस्चर बनी होनी चाहिए। तो जो भी आप मिट्टी बनाते हैं, पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, तो उसमें आप थोड़ी-सी मॉइस्चर रिटेन करने के लिए कोकोपीट मिलाइए। कोकोपीट मिलाएँगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो है पूरी तरह से ड्रेन तो होगी पानी, लेकिन थोड़ी-सी मॉइस्चर बनी रहेगी क्योंकि ये मनी प्लांट जो है पोथोस, इसको मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर लविंग प्लांट है। तो इसीलिए पानी भी देते समय इसे ध्यान रखना है कि आप नीचे तो दे रहे हैं, साथ ही साथ इसे मॉस स्टिक में लगाया है तो मॉस स्टिक के ऊपर से दीजिए। अगर आपने मॉस स्टिक में नहीं लगाया है, तो प्रॉपर इसको स्प्रे बॉटल जो रहता है, आप उसका यूज़ कीजिए क्योंकि इसको स्प्रे कर पसंद है। अगर इसको स्प्रे से पानी डालेंगे, तो इसके पूरे लीव्स को, इसके जो एरियल रूट्स जो निकलते हैं, उसे सभी को पानी मिलेगा, तो ये बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। तो इसलिए इसको पानी डालने के लिए वही है कि मिट्टी में भी डालिए, साथ ही साथ प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कीजिए। अब सनलाइट की बात अगर करते हैं तो सनलाइट हमें इसके लिए कितना चाहिए, तो ये जो है
ये देखा जाए तो इंडोर प्लांट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। तो मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं कि इसे हम अपने घर के अंदर रखें, ताकि हमारा दोनों पर्पस, एक तो सुंदर लगता है वो भी अच्छा है, और दूसरे हमारे घर के अंदर के एयर को प्यूरिफाई करता है। तो एयर प्यूरिफायर तो इंडोर प्लांट्स अगर है तो इसमें बहुत जल्दी पानी नहीं देना है। आप वीक में 1 या 2 दिन देख ले पानी डालते वक्त, और जब भी पानी डालें तो आप फिंगर डिप जो प्रोसेस है कि जैसे 1 इंच आप अपनी उंगली को राइट हैंड से आप तुरंत भी कर सकते हैं, आपको नहीं सोचना पड़ेगा अभी चेक करेंगे या क्या करेंगे। तो आप साथ में लेफ्ट हैंड से इसमें उंगली डालिए 1 इंच। देखिए अभी मैंने इसमें डाला है, देखिए मेरी उंगली में थोड़ी सी चिप मिट्टी की चिपचिपाहट दिख रही है, मिट्टी लगी हुई है, ये अभी थोड़ी सी गीली है, तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। जब ये एक डालने की उंगली इतनी अगर डाल रहे हैं और इसके बाद भी पूरी ड्राई दिख रही है, दैट मीन्स कि ऊपर का लेयर इसका सूख गया है, तो उस समय आप पानी डाल दीजिए। ठंडे के दिन में तो बहुत ध्यान देकर पानी डालना होगा, नहीं तो रूट गलने लगेगी इसकी और नीचे खराब होगा, तो फिर पूरा प्लांट भी वो पत्ते उसके पीले पड़ने लगेंगे। तो पानी देने का बहुत कम भी पानी देंगे तो उसको पानी चूंकि चाहिए, तो फिर आपकी पत्तियां इसमें पीली पड़ने लगेगी और इसकी जो स्टेम है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगेगी, तो वो भी इसके लिए खराब है। अब सनलाइट की बात कर लें, तो सनलाइट इसे हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये जो लस ग्रीन जो नियॉन जो कलर है ये इसको सुखाने लगेगी, इसकी जो पत्तियां रफनेस आ जाएगी, उसमें जो चमकीलीपन जो पत्तियों का नेचुरल रहता है वो चीज़ खत्म हो जाएगा और पत्तियां सूखने लगेगी और वो बहुत सुंदर नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में ये इंडोर के लिए ही है। या आउटडोर आप रखते हैं तो वैसी जगह रखिए जहाँ अगर सुबह की 2 से 3 घंटे की भी अगर मॉर्निंग सनलाइट मिल रही है तो उसमें उसके को कोई खराबी नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत माइल्ड रहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद की सनलाइट आपको मिल रही है तो वो इसके लिए खराबी करेगा। तो वहाँ रखिए, अगर बाहर आउटडोर रखे हैं तो उस प्लेस को चूज कीजिए जहाँ पर इसे छन के थोड़ी सी धूप मिले, या मिल भी रही है सनलाइट इसे तो मॉर्निंग की मिले। डे वाला जो धूप रहता है, जो आफ्टरनून का रहता है या मिड डे का धूप रहता है, वो इसके लिए खराबी करेगा। तो आप इसे डिसाइड करना, अगर इंडोर रखते हैं तो बहुत अच्छा है, इसको लाइट मतलब ब्राइट लाइट इसे चाहिए, ब्राइट लाइट आप इसे देंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा वहाँ पे। और अगर बाहर रखते हैं तो वहाँ छन के धूप आनी चाहिए या मॉर्निंग की सनलाइट मिलनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो सनलाइट मैंने बताया, वाटरिंग कैसे करना वो भी बताया, और कैसे इसे स्टाइल करना है। अब छोटे पॉट में, दूसरे पॉट्स में भी मैंने लगाया है, लेकिन अभी सारे लगा के इधर उधर लगाया हुआ है तो मैं यहाँ पे नहीं लेकर आई हूँ। लेकिन बहुत सारे डिज़ाइन आपके पास भी होंगे, क्योंकि ये सारे जो चीज़ है ये क्रिएटिव माइंड करता है। हम सब नहीं, मतलब नॉर्मल वे में आप सोचिए तो 2-4 आप स्टाइल दे सकते हैं, लेकिन अगर आप में क्रिएटिविटी है तो आप एक से एक, जैसे मैंने पीछे यहाँ मेरा स्विच बोर्ड था तो उसको कवर करने के लिए मुझे अभी नहीं कुछ समझ में आ रहा था, तो मुझे एक हैंगिंग, एक स्नेक प्लांट का ड्रॉप प्लांट था जिसे मैंने DIY बास्केट में लगा के रखा था, तो मैंने उसे हैंग कर दिया और काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो इस तरह से ये सारा क्रिएटिविटी है, प्लांट्स के बारे में जानकारी हो और साथ में आपकी क्रिएटिविटी हो, तो आपके घर में तो घर के अंदर, घर के बाहर सारी जगह बहुत ही सुंदर लगेंगे और आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी। नियॉन पोथोस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी और उसमें देखा कि किस तरह से हम उसे स्टाइल कर सकते हैं, क्या क्रिएटिविटी हम लगा सकते हैं उसमें, और जो बेसिक उसकी कितनी रिक्वायरमेंट्स है, पानी की, सनलाइट की, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो इन सब बातों को हमने देखा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने इसे सेकंड पार्ट में किया है कि इसमें डिस्कस करने वाली हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स, इसमें मनी प्लांट्स अगर हमने लगाया है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। तो उसको अगर हम इसे इंडोर रखते हैं तो हमें चाहिए कि बहुत सुंदर हमारा मनी प्लांट पोथोस दिखे, तो उसके लिए इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है उसका समाधान ज़रूरी है कि किस तरीके से हम उसको रख रखाव करें ताकि हमारा मनी प्लांट काफ़ी हेल्दी लगे और बहुत सुंदर दिखे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और ये जानकारी जो मैंने दी आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।